दिए इसने। इशिमा इशिमा छोड़ो ना, अभी हमें पापा को ढूंढना है। चलो ना, चलो ना प्लीज, चलो ना। आदि घर चलें? एक शर्त पे घर जाऊंगा आलिया, अगर तुम ऐसे ही स्माइल करती रहोगी तो, वरना मैं यहीं पर ये बनाता रहूंगा कैंडी फ्लॉस। पागल। भाई लेट्स गो, अब यहाँ टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा और कुछ बचा है देखने के लिए। रोहन, आई एम रियली सॉरी आलिया इस तरह से बिहेव कर रही है तुम्हारे साथ। आई एम वेरी श्योर उसे जल्दी अपनी गलती का एहसास होगा, बट आई एम रियली सॉरी। ये आप क्या कह रहे हैं भाई से? आप एक फॉल्स होप दे रहे हो मेरे भाई को। आप देख नहीं रहे कि भाभी पूरी तरह से भाई को भूल चुकी है। मैं अपने भाई को इस दर्द में नहीं देख सकता। चलो भाई। चाचा जी, चाचा चाची, आप लोग यहाँ? बाहर लॉक लगा है, आप लोग अंदर क्या? आपको लॉक किसने किया यहाँ पे? अब क्या बताओ बेटा, वो रमन भला हम दोनों को यहाँ बंद करके चला गया है। रमन भल्ला? बेटा हमें बहुत डर लग रहा है, उसने हमें मारने की धमकी भी दी है। उसने बोला कि सबको मार डालेगा वो। हाँ? बेटा मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से लेके चलो बस। कुछ ये कौन सा नया पंगा आ गया यार? आप लोग परेशान मत होइए, कुछ नहीं होगा आप लोगों। आप चलो हमारे साथ, चलो आ जाओ 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 जाओ। हाँ चलो। मैं रूही मैम को कॉल करता हूँ। डोंट वरी ईश्मा, मेरा प्यार इतना कमजोर नहीं। मैंने आपसे कहा था ना, मैं आलिया से प्यार करता हूँ तो मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ। लेकिन इसमें एक बात तो है कि जो भी आदमी है ना, ये है बहुत शातिर। आई मीन, ही इज वेरी क्लेवर। इसने आलिया को पूरे तरीके से अपने ट्रैप में किया हुआ। बट ट्रस्ट मी, मैं आलिया को उसके ट्रैप से निकाल के ही रहूंगा। एक सेकंड, एक्सक्यूज मी। रोहन, तुम बात बिल्कुल ठीक कर रहे हो ना। आई एम रियली हैप्पी कि तुम अभी भी उसके साथ हो। तुमने उसे छोड़ा नहीं, उसके लिए थैंक यू सो मच। और मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। इशिमा एक सेकंड सुनो ना। इशिमा क्या हुआ? क्या? रमन ये कर ही नहीं सकते। रोही, मुझे जाना होगा रमन के पास। इशिमा मैं भी आपके साथ चलती हूँ। यही रहो प्लीज। और करण रोहन कुछ पूछे तो बोलना कि मैं इमरजेंसी में गई हूँ। इट्स पॉसिबल, रमन नहीं कर सकते हैं ये। मुझे समझ नहीं आ रहा रमन गए कहाँ होंगे इस वक्त। इतनी ज्यादा गुस्सा है लेना। एक तो रमन कुछ भी कर देते हैं गुस्से में। मेरा फोन भी उठाने को तैयार नहीं है आज। कहाँ ढूंढूं रमन को? इतना बड़ा दिल्ली है, कहाँ जाऊं मुझे समझ नहीं आ रहा। एक रिप्लाई नहीं कर रहे ये, हद है इनका गुस्सा। किधर ढूंढूं मैं रमन को? रमन, रमन अगर आप मेरा वॉइस नोट सुन रहे हो प्लीज रिप्लाई, प्लीज रिवर्ट। रमन अगर आपने मुझे रिवर्ट नहीं किया मैं पुलिस के पास जाऊंगी, आपकी मिसिंग कंप्लेंट फाइल करने वाली हूँ। मैं कहाँ ढूंढूं आपको? मैं परेशान हो रही हूँ रमन। रमन रिप्लाई करो अभी इसी वक्त। 5 घंटे हो गए आपको निकले हुए। प्लीज आई वांट टू रिप्लाई रमन। मैं कहाँ ढूंढूं इन्हें, मुझे समझ नहीं आ रहा। रमन, रमन क्या बोल रहे हो आप? आपकी गाड़ी की ब्रेक फेल हो गए, मतलब क्या?
हेलो इश्मा? रोहन, इश्मा आप रो क्यों रही है, क्या हुआ? रोहन, रमन, क्या हुआ डैड को? मैं आपसे पूछ रहा हूँ डैड को क्या हुआ? मुझे पता नहीं रमन कहाँ है रोहन, मुझे पता नहीं। उनकी गाड़ी के ब्रेक्स फेल हो गए रोहन। What? प्लीज कुछ करो रोहन, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं बीच रास्ते खड़ी हूँ, मैं उससे फोन पे बात कर रही थी और एकदम से ना कुछ टकराने की आवाज आई है रोहन। मुझे नहीं समझ आ रहा मैं करूँ क्या, मैं कहाँ जाऊँ उन्हें ढूंढने। रोहन प्लीज कुछ करो प्लीज। इश्मा जस्ट काम डाउन, रिलैक्स। मैं एक काम करता हूँ, मैं पता लगाने की कोशिश करता हूँ कि डैड कहाँ पर है, लेकिन प्लीज जस्ट काम डाउन। वो क्या है ना कि मेरा एक दोस्त है, वो फोन नंबर के थ्रू लोकेशन का पता लगा सकता है, तो मैं अभी उसे फोन करता हूँ और उससे पूछता हूँ कि पता लगाए कि डैड कहाँ पर है। सो जस्ट काम डाउन, बट टिल द टाइम यू डू वन थिंग, आप मुझे अपनी लोकेशन सेंड करिए ताकि मैं आप तक पहुँच सकूँ। और प्लीज इश्मा, आपको आलिया और मेरी कसम है, आप वहाँ से हिलेंगे नहीं। मैं कहीं नहीं जा रही, मैं यही हूँ रोहन। जी प्लीज। अरे बार बार ये क्या लगा के रखा है, क्या हुआ क्या हुआ, क्या करूं मैं तुम्हें बताकर? तुम क्या कर लोगी जानकर आलिया? वैसे भी तुम तो खुद की लाइफ में लॉस्ट ही रहती हो ना, क्या फायदा है तुम्हें बताकर कुछ भी? अरे तुम्हें क्या लेना देना कि इस घर में क्या हो रहा है क्या नहीं, तुम्हें कोई फर्क पड़ता है क्या? रूही, रूही, आई एम रियली सॉरी। मुझे लगा तुम स्ट्रेस्ड हो इसलिए मैंने पूछा। आई एम सॉरी, आई शुडंट हैव डन दिस। इट्स जस्ट दैट मैं पापा और शमा के स्ट्रेस में हूँ। क्यों, क्या हुआ? जस्ट टेल मी। अरे वो चाचा चाची जो आए थे तमाशा करके गए, उसके बाद पापा और इशिमा की लड़ाई हो गई। उस गुस्से में पापा पता नहीं घर से कहाँ चले गए और पापा को ढूंढने इशिमा निकल गई और अब दोनों मेरा फोन नहीं उठा रहे। I'm just feeling very worried because I don't know वो कहाँ गए हैं। बस उन्हें कुछ हो ना जाए, दोनों बहुत गुस्से में निकले आलिया। कुछ नहीं होगा रूही, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। इन सब के पीछे कहीं करण का हाथ तो नहीं है यारा? क्यों? रमन की गाड़ी के ब्रेक फेल्स तुमने क्यों किए? क्यों? ओह गॉड मॉम, मैंने आपसे कहा ना। अरे भाई आलिया को लेके दीवाना हुआ जा रहा है, ऊपर से वो युग के आदि बनने का ड्रामा, उसने भी कुछ खास इंपैक्ट डाला नहीं भाई पे। और ये भल्लाज इशिता और रमन भाई से कह रहे हैं कि आलिया उसी को मिलेगी, उसके दीवानेपन को हवा दे रहे हैं। I did this just to shake up the भल्लाज, that's it। और मैंने क्या करना? अगर इतना दिमाग नहीं है तो इस तरह के स्टंट्स मत किया करो। What's wrong? Nothing is wrong with me, but something is basically wrong with you, करण। इतने बददिमाग तुम कैसे हो सकते हो? इतना भी नहीं सोचा कि अगर रमन को कुछ हो गया तो इसका सीधा सीधा इल्जाम वो इंपोस्टर युग पे आ जाएगा, और अगर वो जेल गया तो क्या पुलिस के सामने वो अपना मुंह नहीं खोलेगा? पुलिस को ये नहीं बताएगा कि इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है? Oh God, मॉम, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। अब क्या करें? युग का कॉल है, स्पीकर पे डालो। ये सब तूने किया है ना? क्या हुआ? मैंने क्या किया? तूने इशिता जी और रमन जी के साथ क्या किया है मुझे चुपचाप बता दे। ये क्या बोल रहा है तू? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देख, पहले रमन जी घर से चले गए, उसके थोड़ी देर बाद इशिता जी, दोनों फोन नहीं उठा रहे हैं अपना। काके घर में बहुत टेंशन वाला माहौल हो गया, बता दे कुछ है तो। हाँ यार, तो इसमें मैं क्या करूं? मतलब भला उसमें कुछ भी होगा तो तू मुझे उठा के ब्लेम कर देगा क्या? अरे तेरे सामने मैं भाई के साथ भला बिल्डिंग में आया था, जब मैं वहां था तो मैं कैसे रमन भला के साथ कुछ कर सकता हूँ? तू ही बता मुझे। पर काके, तूने ये तो कहा था ना कि तू भल्लास को सताने के लिए कुछ करेगा। कहा था कि नहीं कहा था? और मैंने तुझे मना भी किया था। लिसन, आई डोंट केयर तेरी उनसे क्या दुश्मनी है क्या नहीं, पर तू भल्लास को और उन दोनों में से किसी को भी परेशान नहीं करेगा, समझा? ऑफ कोर्स मुझे पता है मैंने कुछ नहीं किया है। आई होप सो तूने कुछ ना किया। यार अगर पता चल गया ना तो मैं पुलिस को नाम दे दूंगा तेरा, और फिर मत बोलना कि मैंने वार्न नहीं किया था। ओए, धमकी मत दे मुझे, समझा ना? जब मैंने कुछ किया नहीं तो मैं डरूं क्यों? और दूसरी बात कान खोल के सुन ले, जितनी मुझे तेरी जरूरत है ना उतनी तुझे मेरी जरूरत है। अगर आदि बन के मैं तुझे भला हाउस में रख सकता हूँ ना तो ये प्लान खत्म भी कर सकता हूँ। एनीवे युग, मेरी बात ध्यान से सुन, मैंने कुछ नहीं किया है, और अगर तुझे इतनी चिंता हो रही है ना भल्लास की तो तुझे उन्हें जाके ढूंढना चाहिए इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम टॉकिंग टू मी। यार मुझे जाके रमन जी को ढूंढना चाहिए। इसका तो अब क्या होगा मॉम? Just relax. I will handle it. Okay? But just be sure
कि तुम इसमें इन्वॉल्व बिल्कुल मत होना। वहां जाना भी मत, ये जाने की कोशिश भी मत करना कि वहां क्या हो रहा है। जस्ट लाई लो, बिहेव जैसे कि तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। लेट्स प्रे कि रमन को कुछ हुआ ना हो। ये क्या कर रही है आप? रोहन, आपको ध्यान रमन क्या का पता लगा? सब कुछ पता चल गया। रिलैक्स, काम डाउन। कहाँ है वो, कहाँ है? प्लीज बताओ ना मुझे। मैं आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ, लेकिन जस्ट काम डाउन। आप आइए आइए आइए। रोहन, तुम जाके बैठो, जल्दी से गाड़ी शुरू करो, जल्दी करो। लोकेशन क्या है? इसमें लोकेशन पे दिखा रहा है कि वो आउटर रिंग रोड पे। बहुत दूर है यहाँ से, प्लीज जल्दी चलाओ गाड़ी। हाँ बोलो, ऐसी क्या बात थी जो तुम फोन पे नहीं बता पा रहे थे? रूही मैम, हमें लगता है कि रमन सर की जान शायद खतरे में है। क्या? मैम, रमन सर युग के चाचा चाची के घर पे गए थे और उन्होंने उनके चाचा चाची को वहाँ पे लॉक कर दिया था। और ये बात मैम उनके घर के सामने वाले शॉपकीपर से हमने कंफर्म करी है कि रमन सर वहाँ पे आए थे। रमन सर बहुत गुस्से में अपनी कार लेके वहाँ से निकले हैं। ये पता है मुझे, तुम क्या बता रहे हो? पापा की जान को खतरा कैसे हो सकता है इससे? अरे बोलो क्या हुआ है? एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि उसी शॉपकीपर ने हमें कुछ और भी बात बताई है और वो बोला है कि मिस्टर भले यानी कि आपके डैड जब युग के चाचा के घर गए तो उसी टाइम पीछे से एक बंदा आया जो उनकी गाड़ी से छेड़खानी किया है। गाड़ी के साथ छेड़खानी? मत। हाँ जी। पापा की कार गाड़ी? कौन है ये आदमी? किसने किया ये सब? यहाँ लोकेशन के हिसाब से डैड को कहीं कहीं होना चाहिए। यहाँ दूर दूर तक तो कोई भी कार नहीं दिख रही है। रमन की कार नहीं है यहाँ। मैं इधर देखता हूँ। Excuse me? मैं वहां देख कर आती हूँ। हाँ। डैड तो खाई। रमन! डैड रमन! अरे कहाँ चला गया? उसने जाके रोका नहीं उस आदमी को? पूछा नहीं कि वो क्या कर रहा था? रोका ना, उसने उससे पूछा भी, बट उस बंदे ने कहा कि मैं मैकेनिक हूँ और मिस्टर बल्ला ने मुझे अपनी गाड़ी चेक करने के लिए बुलाया है। गाड़ी को कुछ नहीं हुआ है? इसका मतलब जो भी वो आदमी है उसने पापा की गाड़ी को कुछ किया होगा। हाँ ना। पापा की जान को खतरा है ना, मुझे भी लग रहा है कि मिस्टर बल्ला किसी खतरे में है। पर गाड़ी को क्या बात कर रहे हो आप लोग? पापा की जान खतरे में? रूही, आई थिंक वी शुड गो। पापा को ढूंढना होगा हमें। अरे कहाँ ढूंढेंगे? पापा फोन नहीं उठा रहे हैं मेरा। मुझे लगा कि पापा पता नहीं कहाँ गए। ये पापा कहाँ ढूंढेंगे हम? एक बार इशिमा को फोन करो उन्हें। हाँ रुको मैं ट्राई करती हूँ। रोहन, आसपास कहीं कार नहीं दिख रही है। मुझे नहीं मालूम रमन कहाँ है, लेकिन उन्हें बहुत बुरी तरह से इंजरी हुई होगी। बहुत बुरी तरह से कार टकराई थी, आवाज तेज थी। कहाँ ढूंढे? क्या करे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। Excuse me. एक मिनट। आपने आसपास कोई क्रैश वाली कार देखी है? कोई एक्सीडेंट? नहीं मैडम। रोहन, कुछ यार ये रूही का फोन आ रहा है, मैं बात नहीं कर सकती हूँ। हेलो हेलो इशिमा। हाँ रूही। रोहन, तुम इशिमा के साथ क्या कर रहे हो? हाँ रूही, मैं इशिमा के साथ हूँ। लिसन, आपने कोई क्रैश वाली कार, कोई एक्सीडेंट देखा है क्या आसपास? हाँ मुझे अभी पता चला पापा की गाड़ी को कुछ हुआ है ना। डैड को इशिमा का फोन आया था, उन्होंने कहा था कि उनकी गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई है। व्हाट? ब्रेक फेल? रूही जस्ट काम डाउन, सब ठीक हो जाएगा। लिसन, हम लोग आउटर रिंग रोड पे हैं और मुझे जैसे कुछ पता चलता है आई जस्ट गेट बैक टू यू, ओके? आउटर रिंग रोड? ओके हाँ हम वहाँ पहुँच रहे हैं। रोहन, मुझे लगता है कि लोकेशन से आगे निकल गई होगी गाड़ी। हम जल्दी से आगे देखते हैं ना। चलिए चलो आउटर रिंग रोड चलते। हाँ ठीक है, वैसे तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं, मैं चली जाऊंगी। अरे यार, अभी ये सब करने का टाइम नहीं है। उनको ढूंढना ज्यादा जरूरी है अभी। अरे मैं एग्जैक्टली रूही, आदि सही बोल रहे हैं, ये सब करने का टाइम नहीं है। लेट्स गो, चलो। रणबीर थैंक यू। गाड़ी की टकराने की भी आवाज आई थी। आई एम जस्ट सो वरीड। रोहन, वो रमन की कार है क्या? ओह माय गॉड रोहन, गाड़ी। रमन की कार है ना?
ये रोहन, रोहन, रमन का क्या हाल है? हिशमा, डैड गाड़ी में नहीं। डैड! डैड! रमन, रमन, रोहन, रोहन, रमन का उनका फोन। प्लीज प्लीज संभालिए अपने आप को। ये भी तो हो सकता है कि डैड को किसी ने निकाल दिया हो यहाँ से। जस्ट काम नाउ, जस्ट काम नाउ। मुझे लगता है कि हमें पुलिस को फोन करना चाहिए। क्या पता उनको हॉस्पिटल ले गए हो। लेट मी जस्ट। आप चलिए मेरे साथ आइए। मैं रूही को फोन करता हूँ। प्लीज जल्दी चलो। रूही, रमन की गाड़ी बहुत बुरी तरह से स्मैश थी। धौला कुआं के पास वो रिंग रोड जो है वहाँ पे। मुझे लग रहा है कि रमन को बहुत चोट आई होगी। पता नहीं वो गए कहाँ हैं। आप लोग प्लीज कुछ करो ना, पता करो ना उनके बारे में। डोंट वरी शीता जी, हम लोग बहुत जल्द मिस्टर भल्ला का पता लगा लेंगे। और वैसे भी हो सकता है कि मौका वारदात पर उन्हें को हॉस्पिटल ले गया हो। हमारे वहाँ पे बीट मार्शल भी ड्यूटी पर रहते हैं। मैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करता हूँ और साथ ही साथ नियर बाय पुलिस स्टेशन में भी इन्फॉर्म करता हूँ। प्लीज प्लीज जल्दी कीजिए आप। जी शिमा, आप टेंशन मत लो, पापा को कुछ नहीं होगा। हाँ अम्मा, पापा को कुछ नहीं होगा। आप लोग प्लीज वेटिंग एरिया में वेट कीजिए। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। आइए शिमा। मिस्टर भल्ला का फोटो मैंने भेज दिया। जल्द से जल्द पता करो और धोला कुआं के आसपास वाले एरिया में, और साथ ही साथ नियर बाय हॉस्पिटल्स में जाके पर्सनली चेक करना। यस, जल्दी बताओ। पता लगा कुछ रमन का? देखिए फिलहाल कुछ पता नहीं चला है, पर साहब पता कर रहे हैं। व्हाट? ओके, मैं बताता हूं उन्हें। एक डेड बॉडी मिली है। शिमा, किसकी डेड बॉडी? इशिता जी, आई नो ये आपके लिए बहुत शॉकिंग है, लेकिन हमें एक बार मॉक जाके वेरीफाई कर लेना चाहिए कि वो बॉडी मिस्टर भल्ला की है किसी और की। प्लीज। नहीं, वो पापा की नहीं है शिमा। शिमा कुछ नहीं पापा। अरे नहीं, वो डेड बॉडी नहीं है पापा की शिमा। शिमा चलो ना प्लीज। आप लोग ये मिसेस भल्ला, आपको बॉडी तो आइडेंटिफाई करनी ही पड़ेगी, प्लीज। शिमा पापा नहीं है। आप चलो ना। पापा नहीं है वो। शिमा
पापा को कुछ नहीं हुआ है, मैंने कहा था ना। प्लीज भगवान माँ प्लीज पापा को कुछ नहीं हुआ है। प्लीज हमें पापा को ढूंढना होगा, ये रोने धोने का वक्त नहीं है। इंस्पेक्टर साहब प्लीज प्लीज आपको रमन को ढूंढना होगा, जल्द से जल्द यहाँ से बाहर चलिए प्लीज। तुम्हें लेट हो रहा है, तुम जा सकते हो, मैं हूं यहाँ पे। जब तक रमन अंकल मिल नहीं जाते तब तक मैं कहीं नहीं जाने वाला। और वैसे भी इसी माँ को जरूरत है मेरी। आफ्टर ऑल फैमिली है ये मेरी। इसी माँ क्या हुआ? रमन नहीं थे वो, Thank God. कोई और था। डोंट वरी शीता जी, हम अपनी खोज जारी रखेंगे और बहुत ही जल्द मिस्टर भल्ला का कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। मैंने सभी बीट मार्शल्स को इन्फॉर्म कर दिया और साथ ही साथ नियर बाय पुलिस स्टेशन को भी बता दिया। जल्दी मिस्टर भल्ला का पता चल जाएगा। थैंक यू। शमा आई थिंक आपको आराम करना चाहिए। आप घर चल के आराम करो ना। आई कांट। पुलिस तो अपना काम करेगी, आई थिंक हमें भी पापा को ढूंढना चाहिए। हाँ माँ आदि बिल्कुल सही बोल रहा है, हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए पापा को ढूंढने की। मेरे ख्याल से युग सही कह रहा है, हमें एक्सीडेंट स्पॉट पर जाना चाहिए और शायद वहाँ हमें कोई क्लू मिल जाए रमन से रिलेटेड। ठीक है मिल सकता है, हम चले जाएंगे। आप तुम्हें मालूम है रूही, मैं घर नहीं जा सकती। आई हैव टू गो देयर। अच्छा एक मिनट, हम सब एक काम करते हैं, हम सब अलग अलग होकर रमन अंकल को ढूंढते हैं। इससे हो सकता है कि रमन अंकल जल्दी मिल जाए और रास्ते में जितने भी पुलिस स्टेशन या हॉस्पिटल्स होंगे वो सब चेक करते हुए जाएंगे। ठीक है, तो मैं और आलिया दूसरी साइड चले जाते हैं, तुम उधर चले जाओ। एक मिनट, किसने कहा तुम्हें कि आलिया तुम्हारे साथ जाएगी? क्योंकि वो मेरे साथ जाना चाहती है। चाहो तो तुम खुद पूछ लो। हाँ मैं आदि के साथ जाऊंगी। चलो, वैसे भी टाइम नहीं है। रोहन, हमें प्लीज हमारी कार तक छोड़ दोगे तुम? जी शुभ, आइए। चलो। कौन हो? रमन अंकल का एक्सीडेंट हो गया। थैंक गॉड वो बॉडी उनकी नहीं थी। हाँ यार, वैसे करण, हमारा हॉस्पिटल भी तो रास्ते में ही पड़ता है ना, हो सकता है कि रमन अंकल को वहां ले गए। मैं जाके देखता हूँ। ओ हेलो, तू इतना स्ट्रेस क्यों है भाई? नहीं, वो रमन अंकल हमारे रिश्तेदार है ना। बात तो सही कह रहे हैं, वहाँ पे सब लोग बहुत परेशान हैं और है तो हमारी फैमिली में। करण, मुझे लगता है कि मुझे वहां पर होना चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, मैं जाके जितने भी नर्सिंग होम्स है ना रास्ते में, उन सबको चेक करता हूँ। क्या पता रमन अंकल वहां पर हो। भाई मैं भी चलता हूँ साथ में। नहीं करण, तू यहीं पे रुक और तू एक काम कर, तू जितने भी एम्बुलेंस वाले हैं ना उन सबको फोन कर और उनसे पूछ कि वो लोग किसी को आउटर रिंग रोड से लेकर गए हैं या नहीं। ओके, डोंट वरी भाई, मैं पूछता हूँ और जैसे ही तुझे कुछ पता लगे ना तो मुझे कॉल करके बताना और जैसे ही मुझे कोई खबर मिलेगी तो मैं अपडेट कर दूंगा। आई लेट यू नो। थैंक्स, आई सी यू। आई होप रमन भल्ला मिल जाए, वरना जैसे मॉम ने कहा है ना, मैं बुरी तरह फंस जाऊंगा। मैम प्लीज, ये एक्सीडेंट स्पॉट है, आप अंदर नहीं जा सकते, बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है मैम। मुझे पता है मेरे पति का एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे, ये उनकी कार है। मैम प्लीज, क्या हाल होगा? शिवा, पुलिस अपना काम करे ना, आप प्लीज रिलैक्स। तुमने खून नहीं देखा है वहाँ, तुम्हें नहीं मालूम है वहाँ क्या हुआ है। शिवा, सोचा है उनकी क्या हालत होगी, तुमने वहाँ पे खून देखा? शिवा, पापा को कुछ नहीं हुआ है। मैं समझ ही नहीं रहे हो। तुम्हें नहीं मालूम है रूही, इतना खून था, तुम नहीं जानती हो। मालूम है, मैं जानती हूँ। शिवा, आप घबराए हुए हो और आपका घबराना जायज है, इसलिए मैं बोल रही थी आप घर जाओ, हमसे आ रहे थे ना यहाँ। सुनो, रमन कहाँ है?
अरे वो बच्चा रमन कौन? अरे रमन का बच्चा है। रुको, कहाँ भाग रहे हो? रमन कहाँ है? बताओ मुझे। क्या कर रहे हो? रमन कहाँ है? बताओ। छोड़ो मुझे। रूही, ब्रेसलेट देखो, रमन का ब्रेसलेट उसके पास में कैसे आया? पापा का एक सेकंड, रिलैक्स। मालूम नहीं कि रमन का, बताओ मुझे। एक सेकंड, रिलैक्स। एक बेटा देखो, डरो मत। ये ब्रेसलेट मेरे पापा का है। कहाँ से मिला तुम्हें? किसके पास था ये? कहाँ से? तुम हमें वहाँ लेके चलो प्लीज। निशिमा आ जाओ। रोहन, तुम्हें कुछ पता चला? कुछ खबर आई? रूही से बात हुई तुम्हारी? नहीं, डैड का कुछ पता नहीं चल रहा, पता नहीं कहाँ पर है। तुम लोगों को कुछ पता चला? नहीं, हमें भी कुछ भी नहीं पता चला अभी तक। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है मेरी वजह से। आलिया, ऐसा एक सेकंड। आलिया, तुम ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकती। तुम्हें इशिमा के लिए स्ट्रांग रहना पड़ेगा। इशिमा को हमारी जरूरत है आलिया। हाँ, चले उनके पास। मैं रूही को फोन करके आती हूँ। सिचुएशन का ज्यादा फायदा मत उठाओ और आलिया से दूर रहो, समझे तुम? सिर्फ आलिया समझती है कि तुम उसके पति हो, बाकी पूरी भल्ला फैमिली जानती कि तुम आदि नहीं युग हो, इसलिए आलिया से दूर रहो, समझे तुम? और फालतू में भल्ला फैमिली के बेटे बनने की कोशिश भी मत करो, अपनी औकात में रहो। अबे चुप! औकात में रहो। अब तू समझाएगा मुझे मेरी औकात क्या है? आलिया मेरी बीवी है और मैं आलिया से दूर नहीं रह सकता। और मुझे ये बात ना तुझे प्रूव करने की तो कोई जरूरत नहीं है। यू इम्पोस्टर, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मैं आलिया से बहुत प्यार करता हूँ और अगर तूने उसके साथ कुछ भी करने की कोशिश की ना तो मैं तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, समझा तू? मैं आलिया का आदी हूँ। एक मिनट। क्या हो यहाँ पे? पागल हो गए हो क्या? यहाँ पापा गायब है, तुम दोनों बच्चों की तरह लड़ रहे हो। Are you guys serious? Just shut up. मुझे तुम दोनों में से किसी की बात नहीं सुननी है। और आदि, तुम पागल हो गए हो क्या? यहाँ पापा नहीं मिल रहे हो। And look at you guys. Listen, अगर तुम दोनों को मेरी जरा सी फिक्र है ना, तो पापा को ढूंढने में मदद करो। Can you guys please? बिना लड़े। मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्लीज चलो। आप कौन? जी वो हम मेरे हस्बैंड को ढूंढ रहे हैं, उनका एक्सीडेंट हुआ था, वो हमें मिल नहीं रहे। आप उनके बारे में? हाँ, आइए। पापा, रमन आंखें खोलो। पापा उठिए ना। रूही, मुझे तो हाथ में बहुत चोट आई है। ओह गॉड। रमन, आपके पास दवाई का डब्बा है प्लीज? जी नहीं। इशिमा, मैं काम करती हूँ, मैं गाड़ी निकालती हूँ, हम पापा को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हम इन्हें ऐसे नहीं ले जा सकते रूही। खून सिर्फ हाथ से निकल रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कोई इंटरनल इंजरी है। तभी तो बेचारे, अगर हम इन्हें ऐसे ले गए तो इंजरी बढ़ सकती है। एम्बुलेंस बुलवाओ ना जल्दी से। हाँ, यहाँ नेटवर्क नहीं है, मैं एक सेकंड बाहर जाके करती हूँ। रमन, ये नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा है? अरे यार, गॉड, यार नेटवर्क ही नहीं। आई कांट वेस्ट टाइम लाइक दिस। काम करती हूँ, एम्बुलेंस में खुद ही जाके ले आती हूँ। इन्हें कौन लेकर आया यहाँ पे? मेरे पति। हम यहाँ बैठे थे, अचानक कुछ दूर से आवाज आई तो हमने जाके देखा तो ये कार में बेहोश पड़े थे। हम इन्हें वहाँ से निकाल के यहाँ ले आए। थैंक यू। मेरे पति पुलिस को बुलाने गए हैं। आपके पास हल्दी, साफ कपड़ा, वो सब मिलेगा क्या? जी, मैं अभी लाती हूँ। प्लीज लेकर आइए। रूही का फोन है। लाउड स्पीकर बेटा। हेलो रूही, पापा को कुछ पता चला? इजी ओके? आलिया पापा मिल गए हैं। ओह थैंक गॉड। अब पापा ठीक है ना? तुम लोग एक काम करो, जल्दी से ना मैं एक्सीडेंट स्पॉट पे आ जाओ। ठीक है, तुम जल्दी से लोकेशन भेजो। ये पकड़वाइए। रमन, कुछ नहीं होगा आपको, मैं आपके साथ हूँ।
रमन आंखें खोलो प्लीज। शिमा, रूही मैं बस तुम्हें फोन करी थी, क्या हुआ? मैंने आलिया से बात कर ली, वो तीनों भी बस आ रहे हैं। एम्बुलेंस का क्या हुआ? एम्बुलेंस भी आ रही है और हाँ, मैंने वो इंस्पेक्टर शर्मा को भी इन्फॉर्म कर दिया। इन्हें हॉस्पिटल जल्दी ले जाना जरूरी है, पता नहीं क्या इंटरनल इंजरी हुई है, इनकी हालत ठीक नहीं लग रही मुझे। नहीं शिमा, कुछ नहीं हुआ है ना। थैंक गॉड रमन जिंदा है। पर मॉम, रमन भला को बहुत चोट आई है। भाई कह रहा है कि वो एम्बुलेंस का वेट कर रहे हैं वहाँ पे। अच्छा, एक काम करो, तुम रोहन को मैसेज करो, कह दो कि हम हमारी टीम ऑफ डॉक्टर्स के साथ वहां पहुंच रहे हैं ताकि रमन का ट्रीटमेंट हम इमीडिएटली शुरू कर सकें। मॉम, हमें ये सब करने की क्या जरूरत है? जब भाई बोल रहा है कि एम्बुलेंस आ रही है तो हम एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के क्यों रमन भला को बचाएं? वो इसलिए क्योंकि जो इडियोटिक हरकत तुमने की है ना, उस वजह से मुझे उन्हें हेल्प करना ही होगा, थोड़ा सा कंसर्न दिखाना ही होगा ताकि उन लोगों को तुम पे शक ना हो। मैं ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए कर रही हूँ, समझे? तो प्लीज आंखें खोलो, आपके बच्चे यहाँ है, रूही है, आलिया है, रोहन है। पापा, पापा, रमन, एम्बुलेंस आ रही है, हम अभी आपको हॉस्पिटल ले जाएंगे। पापा हम सब यही हैं आपके साथ, आप प्लीज उठिए मत। मैंने कहा था ना कुछ नहीं हुआ पापा को। ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। डैड डोंट वरी, एम्बुलेंस बस आ ही रही है, इनफैक्ट डॉक्टर्स भी आ ही रहे हैं, तो आप परेशान मत होइए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो इशिमा, एक्चुअली करण को मैंने इन्फॉर्म किया था कि डैड की तबीयत खराब है और हाँ इशिता, मुझे अभी पता चला, इसलिए मैं डॉक्टर और एम्बुलेंस लेकर आई हूँ। डॉक्टर रेड्डी, आप रमन को इमीडिएटली शिफ्ट कीजिए। सर्वोदय। बिल्कुल भी नहीं, हम रमन का इलाज सर्वोदय में नहीं कराएंगे, आप जा सकती हैं यहाँ से। इशिता, मैं सर्वोदय नहीं जाऊंगा। I want to go home. इशिता, ये दुश्मनी निभाने का टाइम नहीं है। रमन नीड्स मेडिकल अटेंशन, बहुत बुरी तरह से इंजोर हुआ है, अब इसलिए मैं डॉक्टर और एम्बुलेंस को अपने साथ लेकर आई हूँ। प्लीज तुम भी एक डॉक्टर हो, समझने की कोशिश करो। प्लीज फॉर हेवन सेक डोंट स्टॉप माय पीपल। वो मैंने कहा ना, मुझे घर जाना है। I want to go home. रमन अंकल, आई अंडरस्टैंड। इशिमा, एक काम करती, मैं जानता हूँ कि आप डैड को सर्वोदय हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके जाना चाहती, बट देन डैड को मेडिकल ट्रीटमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। एटलीस्ट सर्वोदय नहीं तो किसी और हॉस्पिटल तो जाना ही चाहिए। पर पापा बोल रहे हैं ना पहले घर जाना है उनको, तो घर चलते हैं पहले। रोहन तुम ठीक कह रहे हो, बहुत सारे टेस्ट कराने, किसी और हॉस्पिटल ले चलते हैं मैंने। ठीक है, मैं सिर्फ मदद करना चाहती थी, आपकी मर्जी। एम्बुलेंस को जहां ले जाना है ले जाओ। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत मदद की है हमारी। ये आपका ब्रेसलेट। वो रमन की तरफ से गिफ्ट है तुम्हारे लिए, थैंक यू। माता रानी दा लाख लाख शुक्र है कि मेरा रमन पुत्र ठीक ठाक है। शुक्र ने चोट ज्यादा नहीं आई, ना तो फ्रैक्चर है ना इंटरनल इंजरी, बस रेस्ट करें और आपके हाथ का खाना खाएं तो ठीक हो जाएंगे। अच्छा आप लोग अब रेस्ट करो ना जाके, मैं हूँ इनके साथ। नहीं इशिमा, अब आप जाके आराम करो, मैं हूँ पापा के साथ, ठीक है? आप जाओ और मेरे कमरे में सो जाओ, ठीक है? रू वो तो मैं कर नहीं सकती, तुम्हें पता है ना, रमन यहाँ है तो तुम लोग जाओ ना, कोई जरूरत होगी मैं आप लोग को फोन कर दूंगी, आप लोग प्लीज जाओ, रेस्ट करो। शिमा, पुत्र बुला लेना। मैं आपको बुला लूंगी। पाला अंकल, अगर आप बुरा ना माने तो आज रात के लिए मैं यहीं रुक जाऊं। आई जस्ट वांट टू बी अराउंड। नो नीड, हम सब हैं यहाँ पापा का ख्याल रखने के लिए, और वैसे भी यहाँ रह के भीड़ इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है। तुझसे पूछा किसी ने? रोहन, आज तुम यहाँ रुक जाओगे, हम अश्योर्ड रहेंगे कि तुम हमारे आसपास हो। जी शुक्र। डोंट वरी इशू,
तुम अंदर जाके रमन के साथ रेस्ट करो। I'll take care of it. प्लीज आप ध्यान रखिए। चलो। शुक्र है रमन आपको कुछ हुआ नहीं। मैं उस इंसान को छोड़ूंगी नहीं जिसने आपकी गाड़ी का ब्रेक फेल किया। क्या हालत करती है आपकी। इतना गुस्सा मत कर मुद्रासन, दिमाग की नस पड़ जाएगी तेरी। मुझे तो उस आदमी पे तरस आ रहा है। उसे पता नहीं उसने किससे पंगा ले लिया। आप मजाक सूझ रहा है रमन? अगर आपको कुछ हो जाता तो आपने सोचा मेरा क्या होता? तू है ना, कुछ नहीं होगा मुझे। डोंट वरी, उस आदमी को हम ढूंढ निकालेंगे। ढूंढ के तो निकालेंगे रमन उसे हम छोड़ेंगे नहीं। एक मिनट। क्या हुआ आदि? पापा ठीक है ना? हाँ हाँ पापा बिल्कुल ठीक है। आलिया मैं सोच रहा था क्यों ना पापा और रिशिमा के लिए हम लोग ब्रेकफास्ट रेडी करें। वाओ दैट्स अ ग्रेट थॉट। ठीक है चलते हैं, कुछ अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाते हैं उनके लिए। ये हो गया इशिमा और डैड का ब्रेकफास्ट रेडी। आई होप जीजू लाइक्स इट। आई होप सो टू। है ना? सब परफेक्ट है ना? यस यस। नथिंग एल्स इज टू गो। नो नॉट एट ऑल। अरे तुम दोनों ने ब्रेकफास्ट बना दिया? क्या बनाया वैसे? वो एक्चुअली चिट्टी और मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया था, तो उन्होंने कहा कि उनके लिए कुछ हेल्दी ब्रेकफास्ट होना चाहिए, तो बस कुछ टोस्ट, कुछ सैंडविचेस और जूसेस एंड ऑल। हाँ, रोहन ने बहुत मदद की है। हम दोनों भी बस आ ही रहे थे। इट्स ओके। मैं समझ सकता हूँ कि युग को पता नहीं होगा कि इशिमा और डैड कितने बजे उठते हैं। नया है ना, समझ जाएगा। पर इट्स ओके आलिया, जस्ट रिलैक्स। मैं तुम्हारे लिए तो यहाँ पे रुका हूँ। मुझे पता है कि तुम बहुत थकी हुई हो, सो जस्ट काम डाउन। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, राइट? या रोहन, तुम अक्का को कह दोगे कि 1 घंटे में इंस्पेक्टर शर्मा आने वाले हैं स्टेटमेंट लेने के लिए। मैं बोलता हूँ। यार आलिया, ये हमेशा हमारे फैमिली मैटर में उंगली क्यों करता रहता है? इट्स ओके आदि, तुम रोहन की बातों पे अपसेट मत हो। तुम इस घर के बेटे हो ना, सबको पता है। और तुम्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि तुम पापा और अम्मा से कितना प्यार करते हो। डोंट वरी।